नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। कल बिहार चुनाव का रिजल्ट आया और आज से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने बंगाल में अपनी इलेक्शन महामशीन ऑन कर दी है। बंगाल ही नहीं, असम, केरल, तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मोदी आज गुजरात गए तो वहां सूरत में उन्होंने प्रवासी बिहारी समुदाय के बीच जाकर 2 साल बाद होने वाले गुजरात चुनाव की तरफ कदम भी बढ़ा दिए। मोदी 24/7 पॉलिटिशियन है, उसी हिसाब से चल रहे हैं। दूसरी तरफ का हाल देखिए, राहुल गांधी कहां है? कोई खबर नहीं है उनकी। लालू यादव की पार्टी हारी, अब परिवार टूट रहा है और अखिलेश यादव को अभी से 2027 के यूपी चुनाव में हार दिखने लगी है। बंट जाते तो कट जाते, बंटे नहीं तो कटे नहीं। बिहार के भूमिहार राजपूत नहीं बटे, बिहार के कुशवाहा नहीं बटे, बिहार के कुर्मी नहीं बटे, ईबीसी एकदम नहीं बटे। सबने मिलजुल कर नीतीश कुमार सरकार की वापसी करा दी। बिहार में जातियों का 80-20 हो गया। 80 मोदी नीतीश की तरफ और 20 लालू तेजस्वी राहुल की तरफ। बिहार विधानसभा में भूमिहार विधायकों की संख्या पहले 17 थी। 25 के चुनाव में 23 भूमिहार विधायक जीते। राजपूत विधायक पहले 18 थे, इस बार बढ़कर 32 राजपूत एमएलए हो गए। 2020 में 12 ब्राह्मण विधायक थे, इस बार 14 ब्राह्मण विधायक जीते। 2020 के चुनाव में 16 कुशवाहा विधायक चुने गए थे। 2025 में कुशवाहा विधायक बढ़कर 16 से 23 हो गए। बिहार विधानसभा में पहले 10 कुर्मी विधायक थे, अब वो बढ़कर 25 हो गए हैं। 2020 में 22 वैश्य एमएलए इलेक्ट हुए थे, इस बार 25 बनिया विधायक जीते हैं। नरेंद्र मोदी। बिहार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जाति कभी जाति नहीं। बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद कई लोग कहने लगे हैं कि जाति का तिलिस्म टूट गया। असल में जाति का तिलिस्म टूटा नहीं है, बिहार की जातियां एकजुट हो गई हैं। मोदी नीतीश के लिए अगड़े साथ आ गए, पिछड़े एकजुट हो गए। अति पिछड़े पहले से साथ थे, इस बार दलित और महादलित सब इकट्ठा हो गए। लालू को अगड़े वोट नहीं करते। बिहार के जमींदार भूमिहार और राजपूत महागठबंधन की तरफ झांकते भी नहीं, क्योंकि 90 के दशक वाले अगड़ा वर्सेस माओवादी संघर्ष में लालू ने माले का साथ दिया था। तेजस्वी यादव ने अगड़ों को रिझाने के लिए इस बार कई भूमिहारों को टिकट दिया, लेकिन तेजस्वी का प्लान फेल हो गया। वैशाली की लालगंज सीट से दबंग भूमिहार मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालटेन सिंबल पर हार गई। मोकामा में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने लालटेन पकड़ी तो लालटेन बुझ गई। यहां से जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह जीते। सिर्फ मटिहानी सीट पर आरजेडी के दबंग भूमिहार नेता बोगो सिंह की जीत हुई। अगड़े आरजेडी के साथ हाय नहीं, पिछड़ों ने लालटेन पकड़ा नहीं और बिहार के अति पिछड़े कभी लालू यादव के साथ थे ही नहीं। जाति के नाम पर तेजस्वी के साथ सिर्फ यादव बचे, वो भी आधे। तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा 52 यादव कैंडिडेट उतारे थे। यादव वोट जोड़ने के चक्कर में तेजस्वी ने अन्य पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ों को नाराज किया, लेकिन तेजस्वी यादव के पास यादव भी नहीं बचे। बिहार चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा यादव ही बटे। विधायक से होगा कि मुख्यमंत्री से होगा। बिहार में 14% आबादी वाले यादव समुदाय के 28 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। 2020 में यादव टाइटल वाले 55 विधायक चुनाव जीते थे, इस बार उनकी संख्या आधी रह गई। 28 में भी 15 विधायक एनडीए के हैं, 11 यादव विधायक ही आरजेडी के हैं। एनडीए ने 23 यादव उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 15 यादव उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यानी एनडीए के यादव उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट रहा 65%। बीजेपी के 8 में से 5, जेडीयू के 10 में से 8 और एलजेपी के 5 में से 2 यादव उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की।
आरजेडी ने 52 यादव उम्मीदवार उतारे, सिर्फ 11 जीते। इस तरह आरजेडी के यादव उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 21%। सीवान सीट से 6 बार के विधायक अवध बिहारी चौधरी हार गए। दानापुर सीट से आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव चुनाव हार गए। झाझा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव हार गए। छपरा से खेसारी लाल यादव को जिताने के लिए तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने कंबाइंड फोर्स लगा दी थी, फिर भी खेसारी लाल यादव हार गए। खेसारी अकेले नहीं हारे, बल्कि पूरे सारण क्षेत्र में आरजेडी को कमजोर करके हारे। राघोपुर यादव वोट का किला है, इस किले से भी तेजस्वी यादव खुद हारते हारते बचे। यादव वोट बटा तो लालू का परिवार भी बट गया। परिवार का झगड़ा खुलकर सामने आ गया। लालू को किडनी देने वाली रोहिणी ने फैमिली बम के पतीले को माचिस दिखा दी है। ये बम आने वाले दिनों में फटता रहेगा और लालू परिवार को दर्द देता रहेगा। लालू की बेटी ने परिवार टूटने के पीछे तेजस्वी के सहयोगी संजय यादव और आरजेडी के सोशल मीडिया इंचार्ज रमीज पर आरोप लगाए हैं। ये दोनों तेजस्वी यादव के करीबी हैं। इस चुनाव ने लालू परिवार से बड़ा बेटा छीन लिया। तेज प्रताप यादव जयचंद करते करते जयचंद के शिकार हो गए। अब लालू परिवार की बेटी परिवार से अलग हो रही है। लालू का वाई वोट तो टूटा ही टूटा, एम वोट पूरी तरह से बिखर गया। मुस्लिम बहुल सीमांचल में भी लालटेन बुझ गई। सीमांचल में भगवा छा गया। बिहार इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये मैप देखिए, इसमें पूरे राज्य में बीजेपी और जेडीयू का रंग छाया हुआ है, लेकिन सबसे मार्के वाली जगह है सीमांचल, जहां 68 से 70% मुसलमान हैं। वहां भी 24 में सिर्फ एक सीट रानीगंज में आरजेडी का कैंडिडेट जीता है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, इन 4 जिलों को मिलाकर सीमांचल में बिहार विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। बीजेपी ने यहां 7 सीटें जीती हैं। जेडीयू ने सीमांचल की 5 सीटें जीती हैं। एलजेपी रामविलास ने सीमांचल की 2 सीटें जीती हैं। इस तरह एनडीए के खाते में सीमांचल की 14 सीटें आईं। एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीती। कांग्रेस ने सीमांचल की 4 मुस्लिम बहुल सीटों पर कब्जा किया। आरजेडी के खाते में सीमांचल की सिर्फ 1 सीट आई। कुल मिलाकर बिहार चुनाव ने 80% को एक तरफ कर दिया, बचे हुए 20% में भी बंटवारा कर दिया। बिहार में 17% मुस्लिम वोटों के 3 हिस्सेदार हैं। पहला हिस्सा ओवैसी का है, दूसरा हिस्सा तेजस्वी का है और तीसरा हिस्सा राहुल गांधी का है। जहां तक यादव वोट की बात है, उसका बड़ा हिस्सा मोदी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हरियाणा, एमपी और महाराष्ट्र के यादव पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं। यूपी, बिहार के यादव बचे हुए थे। बिहार ने यहां भी शिफ्टिंग की शुरुआत कर दी है। जो राजनीति पर विवेचना करते हैं, उनको कई महीने लगने वाले हैं बिहार के चुनाव नतीजों का क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में। पिछले 2 साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा जाकर के जातिवाद का भाषण देते रहते थे और उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी। और पुराने जमाने से उनको लगता था शायद इससे उनका खेल हो जाएगा। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। ये देश के लिए बहुत ही उज्जवल संकेत है। 4 जून से 14 नवंबर तक मोदी ने देश की राजनीति को 180 डिग्री घुमा दिया है। 4 जून को जिन आंखों में आंसू थे, उन्होंने 14 नवंबर को मोदी को गमछा घुमाते हुए देखा। नरेंद्र मोदी यहां रुकने वाले नहीं हैं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। मोदी ने पार्टी को अगला टारगेट दे दिया है। अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी
यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार के बाद नरेंद्र मोदी के सामने टफ चुनाव आने वाला है। 26 में केरल का चुनाव है जहां लेफ्ट की सरकार है, 26 में तमिलनाडु का चुनाव है जहां डीएमके की सरकार है, 26 में ही पुदुचेरी का चुनाव है जहां बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में शामिल है, 26 में असम का भी चुनाव है वहां बीजेपी की सरकार है और 26 में ही पश्चिम बंगाल का चुनाव है जहां ममता बनर्जी की सरकार है। इन 5 राज्यों में सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार है, बाकी सभी जगहों पर नरेंद्र मोदी को सिस्टम से लड़ते हुए चुनाव लड़ना है। क्या नरेंद्र मोदी ने बंगाल लड़ने का फॉर्मूला खोज लिया है? मोदी, योगी, शाह और नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में लालू राबड़ी के जंगल राज को हाईलाइट किया। इससे 80-20 करने में मदद मिली। जाति के बंधन को तोड़कर लोग एनडीए के साथ आए, लोग जुड़ते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया। नरेंद्र मोदी ने उसी जंगल राज फॉर्मूले को बंगाल पर लागू करने का संकेत दे दिया है। मोदी ने बिहार में जंगल राज वालों के पुराने MY फॉर्मूले को ध्वस्त करके महिला और यूथ का MY फॉर्मूला दिया, लेकिन बंगाल का पॉलिटिकल ग्राउंड थोड़ा अलग है। सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बंगाल में जातियों का सेटअप बिहार जैसा नहीं है। बंगाल का जाति समीकरण बिहार से अलग है। बंगाल में बिहार की तरह महिला वोटर असरदार हैं, लेकिन बंगाल की महिलाएं ममता के साथ अटैच हैं। बिहार में 80-20 करने में सरकारी योजनाओं का बड़ा हाथ रहा। बंगाल में ऐसी योजनाएं पहले से चल रही हैं। तेजस्वी यादव के खाते में किसी योजना का सक्सेस नहीं था, ममता के खाते में 15 साल की सक्सेस स्टोरी है। ममता की योजनाओं का डिलीवरी मैकेनिज्म लगभग वैसा ही है जैसा नरेंद्र मोदी का डिलीवरी मैकेनिज्म है। बंगाल में SIR शुरू हो चुका है। बीजेपी कहती है कि बंगाल में भी वोटर लिस्ट की सफाई होगी, घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे। ममता इसका विरोध कर रही हैं। वो पदयात्रा निकाल चुकी हैं। बंगाल के गांव-गांव में तृणमूल का काडर लगा हुआ है। SIR करना चुनाव आयोग का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन SIR करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर ममता सरकार के अंडर में काम करेंगे। इसलिए बंगाल में हालात बिहार से अलग है। अब देखिए मोदी के फेवर में क्या है। 2021 के बंगाल चुनाव में ममता का वोट परसेंट 45% से बढ़कर 48% हो गया था। बीजेपी का वोट परसेंट 10% से बढ़कर 38% पर पहुंच गया था। 2021 में ममता की सीटें 211 से बढ़कर 215 हो गई थी। बीजेपी की 4 सीट से बढ़कर 77 हो गई थी। बीजेपी को बंगाल में कुल मिलाकर यह करना है कि अपने वोट परसेंट को 6% बढ़ाना है और तृणमूल का वोट परसेंट 6% घटाना है। 6% का वोट शिफ्ट बीजेपी को 38% से 44% तक पहुंचा देगा और तृणमूल कांग्रेस को 48 से 42 पर ला देगा। यानी बंगाल में 6% से खेला हो जाएगा। ममता की पार्टी को भी लगने लगा है कि इस बार चैलेंज रियल है। नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये बिहार रिजल्ट लेकर बंगाल के बारे में, वो पूरा उनका एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट। वो भी जानता है बंगाल में आने वाला चुनाव में ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है। ऐसा है, बिहार का जो रिजल्ट है उसके साथ बंगाल का ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि बिहार में जो फैक्टर्स वोट में है और बंगाल का जो फैक्टर्स है कॉम्प्लीटली डिफरेंट। और बिहार में वो जो कुछ किया एलिगेशन आ रहा है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फाइट कर रहा है। तो इसीलिए वो जिस तरह बिहार लेकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, देखिए
उनको याद रहना चाहिए अब की बार 200 पार 2021 क्या हुआ था। मोदी जी दिल्ली पैसेंजर ही पूरा फेल कर गए। भाजपा जनता उनको दोस्त नहीं समझा, वो दुश्मन है बंगाल के लिए। यूपी में अखिलेश यादव ने अभी से पोस्टर बदल दिया है। अखिलेश ने पीडीए का फुल फॉर्म भी चेंज कर दिया है। इस पोस्टर में अखिलेश डेवलपमेंट, तरक्की और खुशहाली की बातें करने लगे हैं। पीडीए की उनकी नई डेफिनेशन है प्लान, डेवलप एंड एसेट। अखिलेश यादव के इस डर की वजह समझिए। बिहार में अखिलेश यादव ने भी प्रचार किया, बिहार में योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया। योगी ने 31 जगहों पर रैलियां और जनसभाएं की। इन 31 में से 27 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। योगी का स्ट्राइक रेट रहा 87%। अखिलेश यादव ने बिहार में 22 रैलियां की। इन 22 सीटों में से महागठबंधन को केवल 2 सीटों पर जीत मिली। इस तरह अखिलेश का स्ट्राइक रेट रहा केवल 9%। इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है, और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। बिहार की हार में अखिलेश को यूपी हारने का खौफ दिख रहा है। इस डर को मिटाने के लिए वो 24 की जीत याद करते हैं। यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है, और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन 2 डबल इंजनों को हमने हराया, और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। यूपी में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार चुनाव में उतरे और जीत जाए। लगातार 15 साल यूपी में कोई मुख्यमंत्री रहा ही नहीं। योगी कार्यकाल के मामले में पहले ही रिकॉर्ड बना चुके हैं, अब वो 27 और उससे भी आगे देख रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराए हैं, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। बिहार की हार और जातियों के बिखराव, खासकर यादव और मुस्लिम वोटों के टूट जाने से अखिलेश यादव का डरना लाजमी है। तेजस्वी और अखिलेश का वोट बैंक लगभग एक जैसा है। अखिलेश के पास भी M+Y है, जैसे पिछले 1 साल से वो पीडीए कह रहे हैं। इस पीडीए के पी का पिछड़ा दरअसल यादव है। पीडीए का ए अल्पसंख्यक यानी मुसलमान है, और पीडीए का डी दलित है, जो अखिलेश अपने पास लाना चाहते हैं, लेकिन दलित सपा पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। 24 के चुनाव में राहुल गांधी ने दलितों को संविधान और आरक्षण खत्म होने का डर दिखाकर डराया और सपा को दलित वोट ट्रांसफर कराए। 25 आते आते माहौल पूरी तरह बदल चुका है। बिहार के औरंगाबाद जिले की दलित सुरक्षित कुटुंबा सीट पर कांग्रेस के अपने दलित प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव हार गए। राहुल गांधी ने जिस नेता को 5% रविदास वोट का पोस्टर बॉय बनाया था, वो अपनी सीट तक नहीं निकाल सका।
अब वो राहुल यूपी में अखिलेश को दलित वोट कैसे दिलाएंगे? कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। 104 सीटें एनडीए को जी मिली है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथी दलों को चेताना शुरू कर दिया है। बिहार जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में मोदी ने विजयी भाषण दिया तो उसमें बड़ा हिस्सा कांग्रेस पर खर्च किया। मोदी की बात को उनके सारे विरोधियों ने वॉल्यूम बढ़ाकर सुना। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। मोदी के इस चेतावनी के बाद भी अखिलेश यादव रिस्क नहीं लेंगे। वो कांग्रेस से गठबंधन जरूर करेंगे। कांग्रेस माओवादी मुस्लिमवादी परजीवी पॉलिटिक्स के खतरे को समझते हुए भी अखिलेश मजबूरी का गठबंधन करेंगे। तब मोदी और योगी के पास अखिलेश के खिलाफ एक हथियार पहले से तैयार होगा। मोदी ने अभी से चेतावनी दे दी है।